साम नंबर 27 आज का परिस्थिति के लिए लागू होने वाला एक वायदा उसका शुरुआत में दिया है। एक एक वचन पढ़ेंगे, मैं सम्मिलित वचन पढ़ूंगा, आपको मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरे सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, ये यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं। अपना मुख मुझसे न छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ने न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह। परमेश्वर, हम ये वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपका वायदा लागू होने वाला एक परिस्थिति आज हमारे आंखों के सामने है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जीवित है, इसलिए उसी में हमें अगुवाई करें। कुछ मिनट, 5-10 मिनट मैं इनसे शेयर करना चाहता हूँ। उन बातों को प्रभु पवित्र आत्मा आप मेरे द्वारा बात करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, आगे अगुवाई किया, इसीलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन। इसी वचन को जोड़कर हम आज का परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक चीज को आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूं। हम जिंदगी को सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन से कैसा सहारा दे सकता है। टू लिव लाइफ अलॉटेड टू यू, कीप डूइंग द वर्क प्रिपेयर्ड फॉर यू। आपको दिया हुआ जिंदगी जीने के लिए, आपके लिए तैयार किया हुआ काम करते रहना। एक परमेश्वर का वचन का एक मतलब से भरा हुआ है, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन है। हमें प्रभु ने दे दिया जिंदगी का हिस्सा पूरा करना ही है। उसको एनग्रोच करने के लिए हम अनुमति देने वाला नहीं है। कुछ वचनों को देखने के बाद हुई प्रार्थना करके हम लोग ये टॉपिक बंद करने वाला है। मतलब प्रभु ने मुझे कुछ वक्त दिया, ये वक्त के ऊपर शैतान को अधिकार नहीं है, लेकिन वो फंसाने के लिए झूठ बोल के, झूठी कल्पनाओं से हमें डरा के, वो वायदा से हटाकर चोर चोरी करने, हत्या करने, नाश करने वाला कर गिरा देते। इसलिए ये टॉपिक ऊपर मुझे दिया हुआ जिंदगी जीने के लिए मुझे परमेश्वर ने बोला हुआ काम करना है। ये बात आप दिल में रखो। हालेलुया। हमें एक जिंदगी प्रभु ने अलॉट किया है, उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमको पूरा करना है।
अधिकांश जगह पे इसका एनक्रोचमेंट हो रहा है, इसके ऊपर जबरदस्ती दबाव हो रहा है। अभी आप देखो, इधर मैं 4+3 7 लोगों का फोटो दिया है। ये हमारे महाराष्ट्र सर्कल में रहने वाला, हमारे चर्च के साथ जुड़ा हुआ कुछ लोगों का, पासवान लोगों का, सारे लोग परमेश्वर के बच्चे हैं और दास लोग हैं। ये इन दिनों में मर के गया हुआ। इधर राइट साइड में पास्टर राजन जरियान को देख सकते हैं, इधर पनवेल का एक दानियल पटोले, और इधर एक थॉमस गुड्डी, इधर अपना हेमंत पस्यायनी, इधर पास्टर तंगचंद, इधर एक जवान व्यक्ति रेजो जोसेफ, और इधर पीएम ईपन जो हमारे गॉड्स मिशन का पुराना मेंबर है। ये सब चले गए हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर भी इसका हमला होएगा क्या? इसलिए हम दूसरा स्ट्रैटेजी सीखना। अभी आप अभी देखने वाला फोटो आंध्र प्रदेश का एक कोविड के द्वारा मर गया 55 परमेश्वर का दासों का फोटो है। 55 सर्वेंट्स ऑफ गॉड डाइड ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम इन आंध्र प्रदेश। इसमें जवान लोगों को सब आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखे, हमें कुछ सीखना है। परमेश्वर करते रहने वाले बातों से हमें कुछ सीखना है। अब तो मालूम है, भारत में 4 लाख परमेश्वर का दास लोग काम करते हैं। पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स वगैरह वगैरह तरीके में। उसमें से 700 लोग मर चुके हैं अभी तक। ये 700 बोलेगा तो 0.02% या 1000 लोगों में से 2 मारा। इसका मतलब है कोई बड़ी दुर्घटना वगैरह नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा हमसे कुछ बात करना भी चाहता है। ये दिल और दिमाग लगाकर स्वीकार करने वाला सचमुच धन्य है। Some of them may have completed their work. उसमें से कुछ लोग उनका काम पूरा किया होगा, मतलब काम खत्म, आराम शुरू। लेकिन मैं पीछे रेड लेटर में लिख के रखा, बट समवेयर चीटेड बाय द डेविल। कुछ लोग शैतान धोखे में फंसा के ले लिया। अभी मेरा और आपका जीत ही है, प्रभु का वचन को जोड़कर हमारे पकड़ के रहना बात यही है। वी डोंट वांट टू बी चीटेड, नो नो। हम शैतान से फंसाया जाना पसंद नहीं करता है, चाहते नहीं है। प्रभु आपका वायदा के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चाहते। एनक्रोचमेंट हमारे जिंदगी में होना नहीं। चोरी करने, हत्या करने, नाश करने के लिए आता वो आएगा ही है। उसको हेनरी एडन के बगीचे में मिला है। लेकिन मेरे जिंदगी में ना आने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दे दिया रिश्ता, जानकारी, विश्वास, हक। इसको इस्तेमाल कर कर मैं उसकी अधीनता में आना नहीं चाहता। याद रखो, 700 में कुछ लोग, कम से कम कितना पता नहीं, बहुत से लोग शायद अकाल मृत्यु का बंधन में आ चुका है। ये हमारी जिंदगी में नहीं होना है। मरना एक दिन, देखो हिंदी में ये लिखे रखा है, हमें मृत्यु से लड़ना नहीं है, लेकिन मृत्यु के भय से लड़ना। मृत्यु का डर प्रभु ने हमसे हकाल दिया है, मालूम है। इसलिए वो हिसाब से हम मृत्यु के डर को सामना करेगा। तिमोथी का पत्री में लिख रखा है, इट इज नॉट ए स्पिरिट ऑफ फियर बट ए स्पिरिट ऑफ पावर, ए स्पिरिट ऑफ लव, ए स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मुझे डर की आत्मा नहीं है, शक्ति का, सामर्थ्य का, संयम का, प्रेम का आत्मा है। इसलिए हमको मृत्यु का डर में रहना नहीं और अकाल मृत्यु को मानना ही नहीं है। याद रखो, पर ये परमेश्वर की इच्छा वचन के आधार पर है। आप मेरे पीछे बोलेंगे, ये वचन हम एक बार दोहराएंगे। हमें मृत्यु से लड़ना नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय से लड़ना है। और अकाल मृत्यु को मानना ही नहीं है। पर परमेश्वर की इच्छा उसका वचन के आधार पर ही है। आमीन। ये बात हम दिल में रखकर आगे बढ़ने वाला बनेगा। देखो प्रियो, हम लोग अपना मंजिल पहुंचने वाला है, अपना काम पूरा करने वाला भी है। याद रखो, कुछ वचनों को दिखाकर जल्दी अगला 10 मिनट में मैं खत्म करना कोशिश करूंगा। लिव द लाइफ अलॉटेड टू यू। आपको दिया हुआ जिंदगी जियो। अंबानी साहब का जियो नहीं है, यीशु मसीह देने वाला जीवन और बहुत ऐसे जीवन। मतलब इधर जिंदगी चलाते रहो, आगे मिलने वाला बहुत है इसके जीवन, विपुलपना जीवन, लाइफ इन अबंडेंस भी ले ले। प्रभु प्रॉब्लम के ऊपर डबल आशीष देता है। याद रखो, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे लिए दुख भरी होगा, डरावना जैसा होगा,
लेकिन प्रभु के लिए उनका सामर्थ्य दिखाने का एक वक्त बन जाता। इसका मतलब प्रभु के साथ चिपक के रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम को लेकर हंसने वाला शुरू हो जाएंगे। आजा देखेंगे, बोलिए तू आजा देखेंगे। इस तरह की एक चैलेंजिंग एटीट्यूड प्रभु हमें देता है, क्योंकि हमारा मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु यीशु अंदर वास कर रहा है। हम पढ़ते हैं एफेसियों का पहला अध्याय का 4 वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु ने हमें जन्म लेने से पहले, मां के पेट में पैदा होने से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। ये चुन लिया बातों को झूठ बोल के फंसा सकते हैं, लेकिन हम सच में पकड़े रहेगा, सच को याद करते रहेगा, सच को दोहराते रहेगा। कन्फेस विथ योर माउथ दैट जीसस इज द लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है करके मुंह खोलकर अंगीकार करे, तब उद्धार हो जाता है। धर्मी बनने के लिए विश्वास काफी है, लेकिन उद्धार पोसेशन में आता है, अपना बन जाता है कबूल करने से। रोमियो का 10 का 9 और 10 का बात मैंने बताया मालूम। इसलिए परमेश्वर ने दिया हुआ वायदा को हमको विपरीत परिस्थिति में दोहराना है। डॉक्टर का दवा, पुलिस का गारंटी, सरकार का फायदा, इन सब बातों से बहुत 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 बड़ा है। परमेश्वर ने रख लिया, बोल दिया वायदा, जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया है। अभी मेरे साथ बोलिए, जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में मुझे चुन लिया है। ये बात दोहराते रहो, जिंदगी का अनेक कठिन परिस्थिति के सामने ये दवा डालते रहो, आप उसका नतीजा प्रतिफल देखते ही रहेंगे। 2 का 10 एफेसियों का हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसका मतलब जो दिन आप उद्धार पाया, वो दिन आपके लिए परमेश्वर ने कुछ एक डायरी बनाया, उसके अंदर आपका उद्धार का दिन से मृत्यु ना रैप्चर, इन दोनों में से एक तक का काम लिखे रखा, मतलब वो भी पहले से तैयार किया। उसको रोकने के लिए डेविल इज नॉट अलाउड, शैतान को परमिशन है ही नहीं उसकी। ये बात समझकर मैं मेरा काम पूरा करके ही जाऊंगा, शैतान तेरे कामों को, तेरे ताकत को चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आने वाले को मैं इंकार करता हूं करके आप दिल से मुंह खोलकर बोलते रहेगा। परमेश्वर बोलेगा बस बेटा काफी है, मतलब मैंने दिया हुआ काम तू खुद छोड़ सकते हैं, शैतान खसी जबरदस्ती ले नहीं सकते, लेकिन तू ही दे दिया तो, जैसे तेरे माँ ने दरवाजा खोलकर दुनिया में एंट्री दे दिया उसको, मेरा इच्छा नहीं था। इसीलिए तू आज प्रभु यीशु के नाम पे एक वृक्ष का फल खाने से खो दिया, दूसरा वृक्ष में लटक कर प्रभु यीशु हमारे लिए कमा के दे दिया। वायदा ले लो ना, अपना लो ना। जो हम बताएंगे ये 2 का 10 के हिसाब से, मेरे लिए तैयार किया भलाई का काम करके ही मैं वापस जाएंगे, मतलब उसको छोड़ के मैं नहीं जाएंगे। ये बात याद रखो पक्का। अगला वचन पत्रोस का पहला अध्याय का 10वां वचन, 2 पीटर। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। बुलाए जाने और चुन लिए जाने, कॉलिंग एंड इलेक्शन। मुझे याद है एक दिन एक मैगजीन के लिए बात करने के लिए प्रोफेसर जेकब थॉमस के साथ हम लोग फर्स्ट ऑक्टोबियन के मिलने के लिए गया था, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उन्हें पूछा मिनिस्ट्री के बारे में आपको क्या क्या अनुभव करके बताया, तो उन्होंने बोल दिया एक वर्ड ऐसा था, आज प्रॉब्लम यही है कि 5-fold मिनिस्ट्री दिखाई नहीं देता है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। सारे लोग पासवानी है, क्योंकि पासवान को ही विश्वास मिलता है, उनके द्वारा ही खर्च चलता है। मालूम, कुछ लोगों को पासवान बनने के लिए बुलाहट है ही नहीं है, मालूम, इसीलिए बुलाहट है ही नहीं है तो हमको बुलाहट लेना नहीं। इसलिए पत्रोस बोलता है तू अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते हो। आप जो भी काम प्रभु के लिए करता है, अगर आप फुल टाइम वही काम करने वाला है, आपको प्रभु से बिंदास बोल सकते हैं, आपने दिया बुलाहट के आधार पर मैं ये काम कर रहा हूँ, संडे स्कूल टीचर का काम कर रहा हूँ, यूथ लीडर करके काम कर रहा हूँ, गीत गाने वाला करके प्रभु के लिए स्तुति आराधना करने वाला काम करता हूँ, इवेंजलिस्ट करके घूम फिर के काम करता हूँ।
मेरा देखभाल करना प्रभु करके बोलने से पहले वो बोलेगा तू मेरा नौकर है, मैं तुझे देखभाल करूंगा। अगर आप काम के साथ करने वाला तो उस रीति से, नहीं तो अलग रीति से। इस तरह हमें भरोसा रखना है, प्रभु ने बोला है जो भली बातें मेरे के द्वारा करना है उसके लिए मैं करता ही रहूंगा। तो मैं जिंदगी में ठोकर खाना नहीं चाहूंगा। अपने बुलाहट के हट से, बुलाहट को हटकर हम और कुछ करते रहेगा तो हम लोग ठोकर खाने के लायक है। आई एम नॉट कॉल्ड फॉर इट, व्हाई शुड आई डू इट। मुझे बुलाया हुआ काम मुझे करते रहना है, ये बात आप पक्का याद रखो। अगला रोमियो का 8 का वजह पे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, ये बात पक्का याद रखो। हम लोग बोल के एप्लीकेशन दे के प्रभु की उद्धार में आया नहीं है, हम लोग एप्लीकेशन करके प्रभु का काम पे आया नहीं है, पहले से जान लिया है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत फाइयों का पेलोटा है। इसका मतलब प्रभु ने बुलाया है, देख लिया है, प्रभु वो बुलाहट मुझे पूरा कर। आपने बुलाया, आपके हाथों से कोई एनक्रोच करने के लिए आपको छोड़ने वाला है ही नहीं, बस वो मेरे लिए काफी है। मुझे कोई एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए, कोई एनक्रोचमेंट भी नहीं चाहिए। ये बात आप दिल से बोलते रहेगा, आपका मृत्यु का डर हटना ही हटना है। मालूम है? 30वां वचन, फिर जिन्हें उन्हें पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। इसका मतलब परमेश्वर का योजना के हिसाब से हमारा ग्लोरिफिकेशन प्रोसेस तक प्लान करके रखा है। ओनली थिंग थामे रहो। नॉर्दर्न वास्तव एक मीटिंग में बोला हुआ एक वर्ड मुझे याद आता है, इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू इन ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति में आपको क्या करना पता नहीं है तो कुछ मत करो, खड़े रहो, पीछे मुड़ के भागो मत। मालूम ऐसे खड़ा हो जाओ। लाल समुद्र के सामने इस्राएलियों को क्या करना है? पीछे मुड़ के भागना नहीं है, खुटखुड़ाना नहीं है, खड़ा रहना है, तब प्रभु उत्तर कराकर काम करेंगे। इसी तरह थामे रहने के लिए प्रभु ने सब कुछ प्लान बना के रखा है। इसलिए क्यों ना कि 10-10 में ऐसे पढ़ते, चोर चोरी करने किस काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन और बहुतायत से जीवन। हाँ प्रियो, ये कोरोना वायरस को इतना पार करके हम लोग जिंदा है। हम लोग प्रभु को ये बोलना है, प्रभु आप जीवन और बहुतायत से जीवन मुझे दे दिया है, जितना मैं दुनिया को संभालना है संभालूंगा, मुझे कोई इतराज है ही नहीं, लेकिन मेरा आखिरी और असली भरोसा, सुरक्षा, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस आप और केवल आप है। जीवन और बहुतायत से जीवन देते हैं। पहला पत्रोस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको भाड़े खाए। इसके लिए मैंने तस्वीर आप डाला है, तो जब हम लोग एक डैम में गया था, उधर मैं जेडन को लेकर मेरे कंधे पर लेकर घूम फिर रहा था, तब ये कुत्ता उधर से भाग के आया और जेडन ऊपर बैठ के चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको क्या जरूरत है चिल्लाने के लिए? वो अपना नाना का कंधे पे बैठा ना। यही परमेश्वर की बात रहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये भरोसे पर हम जीने के लिए ये एक दिन में ऐसा ड्रॉप करके मिलने वाला दान नहीं है, हमको प्रैक्टिस करके लाना। अब नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया करके अपने आप को याद दिला कर हमें आगे बढ़े। इस तरह हम जाते रहेगा तो जेडन का वही हालत में जिंदगी जी सकते हैं। आएंगे जाएंगे, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है दुनिया में, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उनकी चिंता के, उनके सुरक्षा के मंडल में। दूसरा कुरिन्थी 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट किया जाए। इधर आप सोच के देखो, आप बाइबल मनन करने के लिए क्या शेड्यूल्ड टाइम बनाया। टाइम की बात पूछेगा तो आप हफ्ते में एक बार पढ़ लिया आधा घंटा, वो आप उसका रिपोर्ट बना के देगा, लेकिन क्या शेड्यूल बनाया। आप हफ्ते में एक बार ब्रेकफास्ट नहीं करते, हफ्ते में 2 या 3 दिन लंच करते, नहीं ऐसा नहीं, हर दिन आपको खाता है। इसी तरह आपका एक शेड्यूल टाइम बनेगा तो
बहकाने वाले को आपके सामने खड़ा रहने को हो जाएगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, शारीरिक साधनाएं कुछ लाभ देती हैं, लेकिन आत्मिक साधना ये जिंदगी के लिए और आगे का जिंदगी के लिए जरूरी है करके तिमोथी को पौलुस बता रहा है। अगला वर्ड दूसरा कोरिन्थी 2:11 कि शैतान को हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान ना हो। आपको मालूम है, संपूर्ण बाइबल आप पढ़ते रहेगा, आपको परमेश्वर का असली पहचान होता है। आपको हम है कौन, हमारी कमजोरी क्या है, बल क्या है, सुरक्षा क्या, हमें संभालने वाला कौन है, हमारा सही पहचान होता है। नंबर 3, शैतान क्या करता है दुनिया में, उसका भी पहचान होता है। आज अनजाने में दुनिया के काफी लोग, धर्म के लोग शैतान की पूजा करते हैं, जानते नहीं है बेचारा किसका पूजा करता है, ईश्वर सोच के। इसलिए बाइबल बताते हैं शैतान की युक्तियों के बारे में अनजान मत रहो। वी आर क्वालिफाइड पीपल, चुना हुआ राजबटवारी याजक, हम लोग दिमाग वाला है, दिल वाला है, प्रभु के साथ चिपका हुआ है, फाइटर्स है, जीतने वाला है, आगे आगे बढ़ने वाला है। इसलिए बताया है दूसरा कोरिन्थी 10:5, इसलिए हम कल अपनाऊंगा और हर एक कौन सी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उड़ती हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावना आते रहेगा, विचारधाराओं से हमला करेगा, मानसिक मंडल है, शैतान हाथ डालता है और हमारे मन को ठंडा करते रहेगा, गिराते रहेगा, परिस्थिति को दिखा के ये देख तेरे जिंदगी में क्या चल रहा है, तू आगे बढ़ने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, तेरा बीवी को सुनता नहीं है, तेरा पति तुझे प्यार करता नहीं है, बच्चे बिगड़ता है, कुछ देखभाल नहीं करता, उल्टी सीधी बातें बोलते रहेगा। इस बातों में मेरा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया करके अधिकार के साथ हम बातें करते रहेगा। परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठने वाला कल्पना को खंडन करते रहेगा। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस थॉट। कोरोना वायरस मेरा कुछ करने वाला है, ये बिगड़ा हुआ परिस्थिति में मैं जय पाने वाला। मेरे घर में ऐसी ट्रेजेडी पड़ा है, लेकिन अंत नहीं है, एक प्रमोशन के लिए एक IAS एग्जाम है करके मैं बोलता रहूंगा। प्रियो, हम जीतना ही जीतना है। आए हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, हम आज अपना जिंदगी में विजय लेना है। आने वाला दिनों में आज भी लोग आएगा तो मैं ये चाहता हूं हम कलीसिया मिलकर कितने भी कड़क बीमार आने दो, ऑनलाइन में आने दो, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा आशा है, मेरा विश्वास है, आने वाला दिनों में अजीब तरीके से कड़क बीमारियों से बचकर आया हुआ काफी लोग हमारे कलीसिया में जुड़ने वाले, बिकॉज पावर ऑफ गॉड वॉज रिवील्ड, रिलीज्ड थ्रू आवर प्रेयर इनटू द लाइफ ऑफ जेंटाइल्स। जाति जाति के लोगों के जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रकट होने वाला है।